ये कहानी सहारनपुर नामक गांव की है। उस गांव में रहने वाले लोगों के लिए बारिश का मौसम एक काले साए की तरह है, ना जाने कब आकर सब कुछ बर्बाद कर दे। सुनील इसी गांव में अपनी बीवी संगीता और अपने बेटे रमन के साथ रहता था। वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन शाम का समय था। सुनील रोज की तरह काम करके घर वापस आता है। संगीता सुनील की आवाज को सुनकर उसके पास आ जाती है। आ गए आप? मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ। संगीता ये लो कुछ खाने का सामान और मैं ये कुछ सब्जियां भी लाया हूँ। सुनील के हाथ से थैला लेकर रसोई की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो सब बैठकर खाना खाते हैं। रात के समय। अरे संगीता, बरसात के दिनों में काम ढूंढने में बड़ी कठिनाई हो रही है। अब मुझे पहले से ज्यादा काम करने की जरूरत है। सुनील की पत्नी संगीता दोबारा से मां बनने वाली थी। सुनील मजदूरी करके जो कुछ लाता था उसी से उनके घर पर चूल्हा जलता था। अब आए दिन गांव में बारिश होने लगी थी और कई जगह से तो बाढ़ आने की खबरें भी सुनने को मिल रही थी। एक दिन सुनील जब घर से काम ढूंढने के लिए निकल रहा था, तभी संगीता ने पीछे से पुकारा, सुनिए जी, आज आप चावल और आटा ले आइएगा, क्योंकि बस आज शाम तक का ही सामान बचा है। आप काम से आते वक्त याद से आटा और चावल लेते आइएगा। ठीक है संगीता, मैं आते समय सारा सामान ले आऊंगा। ये कहकर सुनील काम ढूंढने के लिए बाजार की ओर जाता है, लेकिन आज उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। पूरा दिन जगह जगह भटकने के बाद थक हार कर सुनील घर वापस लौट आता है। संगीता, आज मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। कोई बात नहीं जी, आज शाम तक तो काम चल जाएगा, सुबह की सुबह देख लेंगे। फिर वो सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात को मौसम बहुत खराब हो जाता है। रात भर बारिश होने की वजह से सुनील की छत से पानी टपकने लगा था। सुनील का घर बहुत पुराना था और घर की छत पर दरारें आ गई थी। उनमें से पानी की बूंदें टपकने की आवाज सुनते ही संगीता की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। लगता है जो पिछले हफ्ते छत पर मिट्टी लगाई थी वो निकल गई है, और जहां जहां पानी टपक रहा था वहां वहां संगीता बर्तन रख देती है, ताकि घर में बाकी पड़ा सामान पानी के टपकने से बेकार न हो जाए। और फिर संगीता जाकर सो जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से अब संगीता को नींद भी नहीं आ रही थी। तभी वो सुनील को भी उठा देती है। रमन के बाबू, उठिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, कहीं पिछले साल की तरह फिर से बाढ़ ना आ जाए। सुनील जल्दी से उठता है और संगीता से कहता है, कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। ये बारिश तो रुकने का नाम ले ही नहीं रही है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं कुछ हो गया तो मैं तुम्हें इस हालत में कहाँ लेकर जाऊंगा। तभी रमन उठ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, कुछ खाने को दे दो ना। रमन की बात सुनकर सुनील संगीता से बोलता है, संगीता, खाने के लिए तो अभी कुछ नहीं होगा, मैं बाहर जाता हूँ। बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है, आप कहाँ जाओगे? रहने दीजिए, वो रात की एक रोटी रखी है, वो रोटी मैं इसे दे देती हूँ। संगीता रात की एक रोटी लेती है और उसे अचार के साथ रमन को दे देती है। ये लो, तुम्हारा मनपसंद अचार। रमन खुशी से अचार के साथ वो सूखी रात की रोटी खाता है। कुछ ही देर में सड़क पर से गाड़ियों की आवाज आने लगती है, जो कि सरकार की तरफ से बाढ़ के आने की चेतावनी दे रहे थे। नदी का पानी गांव में घुस सकता है, सभी को चेतावनी दी जाती है कि सभी अपना जरूरी सामान बांध लें और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। नदी का पानी कभी भी गांव में घुस सकता है। ये आवाज सुनने के बाद में पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी लोग अपनी जरूरत का सामान बांधकर अपने घरों से निकलना शुरू हो गए थे। सुनील भी संगीता से बोलता है, अरे जल्दी से जरूरत का सामान बांध लो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि नदी का पानी अब धीरे धीरे गांव में घुसना शुरू हो गया है। सुनील के घर में भी पानी आने लगा था। संगीता, पानी आना शुरू हो गया है, कभी भी घर में पानी घुस सकता है, तुम थोड़ा जल्दी करो ना। मम्मी, क्या अब हम सब डूबकर मर जाएंगे? नहीं बेटा, तुम डरो नहीं, हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे।
संगीता जल्दी से सामान उठाने लगती है। तभी उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। रमन के बापू, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ आपको? बापू देखो ना, माँ के पेट में दर्द हो रहा है। संगीता, तुम घबराओ नहीं। ये सब देखकर बेचारा रमन भी डर जाता है और रोने लगता है। बेटा, तुम माँ के पास रुको, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ, ठीक है? सुनील बाहर जाता है। बाहर का नजारा बहुत ही डरावना था। सब जगह पानी ही पानी था। सुनील एक आदमी को मदद के लिए बुलाता है। सुनिए भाई साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और उसको प्रसव पीड़ा हो रही है। कृपया उसे ले जाने में मेरी मदद करें। अरे भाई, मैं नहीं आ रहा, यहाँ मुझे अपनी जान की पड़ी है? और वो वहां से चला जाता है। सुनील थोड़ा और आगे जाता है। वहाँ एक परिवार था और सुनील उनको मदद के लिए बोलता है। अरे गणेश भाई, मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है भाई, उसे अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। शीला सुन, संगीता भाभी के बच्चा होने वाला है और उनको दर्द होना शुरू हो गया है। जल्दी चलो मेरे साथ। सुनील गणेश और शीला के साथ जल्दी से संगीता के पास पहुंच गया। रमन के बापू, जल्दी कुछ करो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। संगीता बहन, थोड़ा हौसला रखो, हम अभी अस्पताल चलते हैं। गणेश और सुनील संगीता को एक चारपाई पर लिटा कर ले जाते हैं। पानी का स्तर बहुत बढ़ गया था और उन दोनों को पानी में चलने पर बहुत कठिनाई हो रही थी और बारिश को रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सुनील और गणेश संगीता को लेकर चलते ही जा रहे थे। संगीता, तुम हौसला रखो, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे, ठीक है? पानी में चलते चलते सुनील को भी घबराहट होने लगी थी कि ऐसी हालत में वो अस्पताल कैसे पहुंच पाएंगे, लेकिन वो दोनों तेजी से संगीता को लेकर आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक उनको एक बोट दिखाई दी। उस बोट में सुरक्षाकर्मी दल था। वो लोगों की मदद कर रहे थे। सुनील अपनी मदद के लिए सुरक्षाकर्मी को जोर जोर से आवाज लगाता है। सुरक्षाकर्मी आखिरकार सुनील की आवाज सुन लेते हैं और वो सुनील की मदद के लिए सुनील के पास आते हैं। सुरक्षाकर्मी सबको बोट में बिठाकर सबको अस्पताल पहुंचा देते हैं। अस्पताल पहुंचकर संगीता एक बेटी को जन्म देती है। बधाई हो, आपकी बेटी हुई है। सुनील डॉक्टर का धन्यवाद करता है और हाथ जोड़कर बोलता है, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हम सब की जान बचा ली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।